हेलो एवरीवन। हम वीडियो की इस सीरीज में जेई पर पूछे गए क्वेश्चंस इजी और क्विक वे से सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जी क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर ड्राइव्स करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन। मतलब एक सर्किट है जिसमें जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। जैसे मान लो ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, है ना। तो इसमें मैक्सिमम करंट पास होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल, पावर का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमको क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो I इज इक्वल टू एक रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। ये रिलेशन आपको अच्छे से पता होगा। इसको हम यहाँ पे अगर पुट करें तो यह आ जाएगा ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इंटू आर, या इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल आर अपान आर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो मैक्सिमम पावर ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो मैक्सिमम पावर के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये आप लोग को रिमाइंड रखना चाहिए कि फॉर मैक्सिमम पावर, ओके, dp अपॉन dr, ठीक है, पावर का रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो हम जीरो लेते हैं फॉर मैक्सिमम पावर। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसका डिफरेंशिएट करना होगा, तो d अपॉन डी आर और p का वैल्यू इक्वेशन 1 से ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ई स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर सकते हैं, बाकी जो बच गए उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे आर अपान आर प्लस आर होल स्क्वायर का। ओके, तो ई स्क्वायर, अब यहाँ पे फार्मूला आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का, जब ये अपॉन के फॉर्म में रहता है तो पहले डिनोमिनेटर को लेते हैं आर प्लस आर होल स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर माइनस अब न्यूमरेटर को ले लेते हैं और आर प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आर प्लस आर एंड आर प्लस आर का 1 और होल अपान में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर हो जाता है पावर 4 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसमें हम लोग ई स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे, जीरो से डिवाइड होकर के वो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2r इन ब्रैकेट आर प्लस आर, और ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर जीरो के साइड और कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों में हम आर प्लस आर को कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाता है आर प्लस आर, यहाँ माइनस 2r इज इक्वल टू जीरो। ये भी ट्रांसफ़र होकर के उधर जीरो हो जाएगा, या इसको यहाँ रहने दें आर प्लस आर को, और इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आर माइनस कैपिटल आर। अब टू फैक्टर आ गए और इक्वल्स टू जीरो है दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट हम जीरो लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू माइनस आर, और यहाँ पे आ जाता है आर इज इक्वल टू स्मॉल आर।
तो दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव वैल्यू, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। और हमारा जो आंसर होगा स्मॉल आर, मीन्स हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू की अगर इक्वल हो जाए तब उसमें मैक्सिमम पावर हमको मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।